कैसे हल किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे हल करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। आपको टारगेट पता है 10 के लाइक और 1 के व्यूज आपको एक दिन में करना है, मात्र एक दिन में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो आपका गद्यांश है जाता है, ठीक है। कुछ टिप्स हैं उससे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले मैं आपको एक गद्यांश सॉल्व कराता हूं, ठीक है। एक गद्यांश पहले आपको पाठ पहचानना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो पाठ ही नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे, तो आपका 2 नंबर तो पहले ही चला गया, संदर्भ आपका पहले ही चला गया। व्याख्या तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो लेकिन संदर्भ चला जाएगा, तो इसलिए पाठ को पहचानना सीखो। पहले मैं इसे पढ़ता हूं और बताओ आप लोग किस लेसन से लिया गया है। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। फिर से पढ़ते हैं और आपको बताना है कि ये किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना है अगर तो आपको ये जानना होगा। अच्छे मार्क लाने हैं, 90+ लाने हैं तो ये जानना पड़ेगा, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी दीवारों पर चित्रों की दुनिया ही बसा दी गई। तो ये किस लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आप लोगों को पता हो तो मेरे लिए बहुत ही, आप लोगों के लिए अच्छा है। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें मतलब इतना अच्छा पहचानने का कोई ट्रिक नहीं। अब आपको मैं बताऊंगा ये किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है, अर्थात इसका संदर्भ, ठीक है। देखो मैंने 2 प्रश्न लिया है, गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 चीजें हमेशा आएंगी, चाहे जो भी गद्यांश हो, आपको ये जरूर दिया जाएगा। गद्यांश का संदर्भ लिखो और ये जो रेखा चित्र है ना, ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करो। एडवांस एक प्रश्न दिया जाएगा, उसको मैंने नहीं लिया है, आप लोग ले भी सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में से ढूंढ कर लिखना पड़ता है। ये मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है ना, हर बार चाहे जो भी गद्यांश आ जाए आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिया है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका संदर्भ बताओ। तो संदर्भ में आपको क्या पता होना चाहिए, ये किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप गलत हो, ठीक है। और सेकंड, लेखक का नाम, क्योंकि गद्यांश है, लेखक का नाम, ये दोनों पता होना चाहिए, तो आपको दिया जाएगा ओनली 2 मार्क, ठीक है। तो ये पता कर लेना। चलो बताते हैं संदर्भ। देखो संदर्भ आपको पता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता निबंध से उद्गृत है। क्या लिखना है स्टूडेंट, कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता निबंध से उद्गृत है। इतना आपको लिखना है इसके संदर्भ में। ये ऐसा संदर्भ है, अगर आप लोग इस तरह से इस लेसन का संदर्भ लिखते हो तो बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे, 2 मार्क तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और तो देखो 2 मार्क आपको मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा काट ले, लेकिन वो भी मुश्किल हो जाता है अगर ऐसा लिखोगे तो। ये एक ऐसा अट्रैक्टिव होता है ना कि आपको मिल जाएगा, लेकिन हैंड राइटिंग विशेष है, ठीक है। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, काट पीट ना करो, अच्छे से लिख दो, ठीक है, ज्यादा काट पीट ना करो। तो ये पहला संदर्भ है, ठीक है। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या। तो रेखांकित इतनी है कि भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, तब उनकी जमीन पर चित्रों की दुनिया ही बसा ली गई। अब इसका आपको व्याख्या करना है, पूरे का नहीं करना है, केवल इतने 2 ढाई लाइन का करना है।
तो अब आप लोग लगभग 2 ही लाइन है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका मैं व्याख्या दिखा देता हूं, आप लोग देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है, जो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है इसमें लेखक क्या कहना चाहता है ये आपको बताना है, ठीक है। लेखक कौन है? श्री भगवत शरण उपाध्याय। किस निबंध से उद्गृत है? अजंता नामक निबंध से उद्गृत है, ठीक है। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को नोट भी करना है, नोट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसे नोट कर लो, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को जो विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। जो गुफा की दीवारें हैं और छतों को विधिवत उसे रगड़ा गया। क्यों रगड़ा गया? क्योंकि उसे चिकना बनाया गया, ठीक है। मतलब उसे चिकना इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि मतलब कोई भी चाहे पत्थर हो या फिर कोई भी चीज है, अगर उसे रगड़ा जाता है तो वो चिकना हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे यहां कहा गया है, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, ठीक है, वो आप लोग बताना। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए। मतलब उसे रगड़ कर चिकना बना दिया गया। अब वो चिकना हो गया ना, तो उस पे बहुत सारे चित्रकार ने बहुत अच्छी अच्छी चित्रें बनाई। क्यों? क्योंकि वो और भी अट्रैक्टिव लगे, और भी आकर्षित करे, ठीक है। तो इसीलिए जो उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों द्वारा अनेकों अनेक चित्र बना दिए गए। मतलब बहुत सारे चित्र बना दिए गए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक दुनिया निर्मित कर दी गई थी। अब कहने का अर्थ है कि उस चित्रों को देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रों की ये दुनिया निर्मित कर दी गई। जहां चाहे जिस चीज का ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो वहां लगता है केवल यही दिख रहा है। जैसे अगर आप लोग कहीं भी जाओ, ठीक है, जहां जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वहां, जैसे हॉस्पिटल में जाओ, लगता है दुनिया भर का मरीज इसी हॉस्पिटल में आ गया, ठीक है। कहीं आप कहीं और शॉपिंग करने जाओ, लगता है दुनिया भर का आदमी यही शॉपिंग कर रहा है। इतने आदमी, इतने भीड़ कि आप वही यहां भी कहना है कि अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए। उस जो चिकनी पृष्ठ है उस पर अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक चित्रों की दुनिया निर्मित कर दी गई, ठीक है। तो कुछ गद्यांश ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा है।